बाज का संघर्ष। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10-15 हजार से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही एक चोंच, 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी भी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों फीट ऊपर 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और खुद के वजन से 10-15 गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज या ईगल के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्स्थापना और पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना चाहिए, क्योंकि 30 से 35 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चों चों करना सीखते हैं, उस उम्र में एक बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों फीट आसमान की ऊंचाई में उड़ जाता है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों फीट ऊपर ले जाकर बाज अपने पंजों से उस बच्चे को छोड़ देता है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक पक्षी मिलता है और वो है बाज। बरसात के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बरसात में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है कि तू बरस ले, कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र औसतन 70 से 75 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार करने में और निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 2-3 रास्ते होते हैं। पहला, मृत्यु को अपनाकर वो अपने शरीर को त्याग सकता है, और दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकता है, और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है। वह अपने घोंसले में नरम तिनके नहीं रखता,
बल्कि नरम तिनकों को निकाल फेंकता है ताकि उसे आराम करने की और आलस्य की आदत न लग जाए। और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को काट देता है जो मुड़ गए थे, और फिर इंतजार करता है नए नाखूनों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है 5-6 महीने का। इन 5-6 महीनों के कड़े संघर्ष और तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। अब बाकी का जीवन बड़े जोश के साथ जीता है और अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर मृत्यु को अपना लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये कायरता है। अधिकतर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं और वो परेशानियों को बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक सामान्य सा जीवन जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मुसीबतों को ठोकर मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज का यह प्रशिक्षण हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस कार्य क्षेत्र में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के होश उड़ जाएं। तभी आप अपने कार्य क्षेत्र के, अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस, थॉट्स एंड कोटेज एंड स्टोरीज ऐसे ही लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।